हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग बीच में एक ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महान लेखक जिनका नाम है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, आज मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए शुरू से लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आप लोग लेकर चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्रांति से एक वर्ष पूर्व 1856 में 23 जुलाई को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित रत्नागिरी के पास एक गांव में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। दोस्तों, तिलक के पिता गंगाधर राव पहले एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षक बन गए। तिलक को पिता से विद्या और माता से धार्मिक भावना के संस्कार मिले थे। दोस्तों, जब वे पुणे के सिटी स्कूल के छात्र थे तब कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए गणित के प्रश्नों को कॉपी पर ना करके वह मौखिक ही हल कर देते थे। दोस्तों, 10 वर्ष की आयु में माता की छाया उनके सिर से उठ गई और 16 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे। जो कुछ धन उनके पास था उससे छोटे भाई भतीजों को उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्हें अत्यंत आर्थिक संकट में दिन गुजारने पड़े, फिर भी बाधाओं को झेलकर वे आगे बढ़ते गए। दोस्तों, तिलक का विवाह 16 वर्ष की आयु में बल्लाल बाल की पुत्री तापी बाई से हुआ। 1877 में उन्होंने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2 वर्ष बाद LLB की उपाधि भी प्राप्त की। तभी से तिलक ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। दोस्तों, तिलक के एक आदर्श शिक्षक और सफल पत्रकार थे। सन 1879 में उन्होंने अपने 2 अन्य मित्रों के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। एक स्कूल राजकीय विद्यालयों से भी उत्कृष्ट शिक्षा देने और राष्ट्रीय विचार वाले सच्चे देशभक्त तैयार करके उद्देश्य से खोला गया था। 4 वर्षों में ही छात्रों की संख्या 1009 हो गई। दोस्तों, सन 1881 में तिलक की सामाजिक सेवा का दूसरा दौर चला। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र भी साथ साथ निकालने लगे। दोस्तों, तिलक के प्रस्ताव पर दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था बनाई गई। तिलक पहले राजनीति स्वतंत्रता चाहते थे, फिर समाज सुधार, किंतु उनके मित्र समाज सुधार को प्रथम स्थान देते थे। इसी बात को लेकर मित्रों में मतभेद हुआ और तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, तिलक पर अंग्रेजों द्वारा कई बार राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया। इन पर राजद्रोह का पहला मुकदमा केसरी में प्रकाशित उनके लेख वीर पूजा के कारण चलाया गया था, परंतु न्यायालय के निर्णय के बाद भी तिलक ने यही कहा कि मेरे लेख से राजद्रोह की कोई झलक नहीं मिलती, मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, न्यायालय द्वारा उन्हें 18 माह की कठोर सजा दी गई। जनता ने इस दंड को न्याय की हत्या घोषित किया और उसकी निंदा की। कई अंग्रेज तथा भारतीय विद्वानों ने तिलक की रिहाई की मांग की और निश्चित तिथि से 6 माह पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। इस बीच उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। सरकार की तिलक पर कड़ी नज़र थी, किंतु तिलक भी राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए कमर कस चुके थे। देश के नवयुवकों का समर्थन व सहयोग उन्हें प्राप्त था। कोलकाता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा में गीता पर उनका भाषण सुनकर छात्रों ने उन्हें मानपत्र दिया तथा उनका निर्देशन प्राप्त करना चाहा। तब वे लोकमान्य कहे जाने लगे। दोस्तों, सन 1908 ईस्वी में उन्होंने नशाबंदी आंदोलन चलाकर सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। इसी प्रकार नमक कर भी लगाकर उन्होंने विरोध किया था। गांधी जी की नमक सत्याग्रह भी इसी समय प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र की जनता इस समय नमक कर से बहुत असंतुष्ट थी। दोस्तों, सन 1908 ईस्वी में केसरी में उनका एक लेख छपा, देश का दुर्भाग्य। इस लेख के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, मार्च 1919 में वे रोलेट एक्ट लागू हो गया। पूरे देश में इसके विरुद्ध नारे लगाए गए। दिनांक 6 अप्रैल को विभिन्न भागों में हड़तालें हुई और प्रदर्शन किए गए। पंजाब में इसका विरोध हुआ। प्रमुख कांग्रेसी नेता सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सभा हुई, जहां अंग्रेज अफसर जनरल ओ डायर के आदेश से अचानक गोलियां बरसाई गईं।
और निकास द्वार बंद कर दिया गया। फलतः भीषण नरसंहार हुआ, सर्वत्र हाहाकार मच गया। दोस्तों 1 अगस्त 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य हेतु उत्प्रेरित कर भारत माता का यह सपूत सदा के लिए सो गया। दोस्तों कांग्रेसी नेताओं ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की। तिलक पूर्ण स्वराज्य हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जो जीवन है, ये संपूर्ण जीवन उनका एक क्रांतिकारी रहा है और अपने देश के प्रति अपनी कुर्बानी दे दिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।